अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट को देखें कि KSE 100 इंडेक्स आज के दिन 14 मई 2024 को अप्रॉक्सीमेट 732 पॉइंट पॉजिटिव 74,500 का लेवल अचीव हो गया। वॉल्यूम की बात करें तो 57 करोड़ 40 लाख 9,007 टन शेयर्स का वॉल्यूम था, जिसको आप एक तसल्ली बख्श वॉल्यूम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें मोस्ट एक्टिव स्टॉक की तो उसमें देखा जा सकता है सिनर्जी 4 रुपये 63 पैसे पे क्लोज़ हुआ। सिनर्जी की न्यूज़ भी आई, आपके साथ आगे जाके शेयर करते हैं। 11 पैसे माइनस के साथ। WTL देखा जाए तो 1 रुपये 44 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 4 पैसे माइनस के साथ। कैल 4 रुपये 64 पैसे, पेल तकरीबन 27 रुपये 92 पैसे, 14 पैसे पॉजिटिव। FFL 8 रुपये से पॉजिटिव के साथ तकरीबन 10 रुपये के करीब। और OGDC जो है वो आज एक्स फॉर डिविडेंड हुआ, अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 139 के करीब इसने अपनी क्लोजिंग दी। उसके बाद तकरीबन कोई 4.5 रुपये 60 पैसे के करीब। TPLP को देखा जाए तो तकरीबन 11.71 पैसे, 4 पैसे माइनस के साथ। सल 1 रुपये 48 पैसे पॉजिटिव के साथ 61 रुपये 76 पैसे। कॉसम 4.68 के ऊपर क्लोज़ हुआ। और अगर देखा जाए GGL गनी ग्लोबल तो तकरीबन 11.7 पे क्लोज़ हुआ, 8 पैसे जो है वो पॉजिटिव के साथ। मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो जो है इस वक्त जो पोजीशन जा रही है या सिनेरियो जा रहा है, उसके हवाले से अगर आपको बताएं कि मार्केट के अंदर असल में इंडेक्स ऊपर जा रहा है। जो शेयर्स इंडेक्स बढ़ाने वाले हैं सिर्फ वही परफॉर्म कर रहे हैं, अदरवाइज़ इंडेक्स जो है वो सिर्फ ऊपर जा रहा है, लेकिन शेयर प्राइसेस जो है शदीद मंदी का शिकार है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है जो पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और हिडन मुज़ाकरात चल रहे हैं। किसी किस्म की कोई प्रेस रिलीज़ ना बाहर आती है, ना ही कोई बात डिस्कस होती है, ना ही कोई बात सामने आती है। एक आर्टिफिशियल सी जो है वो हाइप क्रिएट की गई है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट आपको परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है। हमारा आज का आप देख सकते हैं थंबनेल भी यही है कि IMF के ख़तरनाक तरीन मुतालबे हैं, जिसकी वजह से IMF जो मुतालबे कर रहा है वो पाकिस्तान के मानने वाले नहीं है। ऑलरेडी IMF के मुतालबे मानते मानते हम इस वक्त इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आपका इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुंच गया था। आपको ये भी मालूम है कि आप लोगों का इन्फ्लेशन रेट के अलावा आप लोगों के यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कितनी दफ़ा ऊपर गई। आपको ये भी मालूम होगा कि जितनी दफ़ा भी IMF ने टैक्सेस लगाए, हमारे बिजली की प्राइसेस बढ़ी, गैस की प्राइसेस बढ़ी, इंडस्ट्री बिल्कुल चलने से कासिर है। तो ऐसा कतई नहीं है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर बंदा इन्वेस्ट कर देगा और जो है वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। स्टॉक मार्केट इज़ द थीम ऑफ इन्वेस्टमेंट बट इज़ंट द राइट वे ऑफ जो है वो परमानेंट बिजनेस। तो इसको आप थोड़ा सा आप लोगों ने ज़हन में रखना है। मार्केट के अंदर 2 दिन से मैं भी बहुत कैटेगोरिकली इस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ कि मार्केट में एक बड़ी करेक्शन ड्यू है। अप्रॉक्सीमेट कोई 1000 से 1500 पॉइंट तक की करेक्शन ड्यू है। मे भी हो सकता है वो 75 का लेवल क्रॉस करने के बाद आए या 75,000 से रेजिस्टेंस लेके फिर आए। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को कैटेगोरिकली ज़हन में रखना है, बहुत जिसको कहते हैं इस पर तवज्जो देना कि अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, बुलिश है, मार्केट परफॉर्म भी कर रही है, सिर्फ कुछ शेयर परफॉर्म कर रहे हैं जो इंडेक्स बढ़ाते हैं। तो आपको इसको थोड़ा सा ज़हन में रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा मेरे से आप अगर रिव्यू लें कि इश्यूज़ है क्या बैक एंड पे, तो सबसे पहले जो इशू है वो ये है कि आपका डॉलर आर्टिफिशियल प्राइस के ऊपर खड़ा है, जो कि इंटरनल न्यूज़ आई है कि IMF ने कल के मुज़ाकरात जो कल की मीटिंग हुई है, प्री मीटिंग जितनी भी हो रही हैं उनके अंदर ये डिसाइड हो रहा है कि अपने डॉलर की प्राइस को 350 के करीब लेके जाएँ। इन्फ्लेशन का जो रेट है आपका उसको तकरीबन 25 से लेके 34% के दरमियान रखें। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको जो है वो डाउन किया जाए और पेट्रोल की प्राइसेस को मज़ीद हाइक दिए जाए और बिजली की प्राइस को बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोई मुल्क की इकॉनमी के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई सूदमंद और अच्छा नहीं है। आज एक न्यूज़ ये भी आई कि जो आपके शहबाज शरीफ साहब हैं PM, उन्होंने कहा कि जी मैं जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं सबको मैं प्राइवेटाइज़ करना चाह रहा हूँ। और मतलब ये भी कोई सेंसिबल बात नहीं है। गवर्नमेंट के जो इदारे ठीक जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान पोस्ट है, 1-2 और इदारे हैं जो कि अच्छा कमा के दे रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज़ करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। तो ये असल बात यह है कि आपकी इकॉनमी में इस वक्त एक बिग बूस्टर इंजेक्शन की ज़रूरत है, एक बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है कि जो बड़ी जो है वो मनी इंजेक्शन हो, तो फिर जाके जो है वो आपकी इकॉनमी आगे जो है वो बूस्ट कर सकती है या
या परफॉर्म कर सकती है। और इतना बड़ा जो आप समझ लें कि फंड्स का इंजेक्शन है, वो कोई भी नहीं लगा सकता। ख़ास तौर पे विदाउट आप IMF के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपने IMF के साथ सर्वाइव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IMF की शराइत माननी पड़ेंगी। तो ये बहुत सारे मैटर्स हैं। $25 अरब की इन्वेस्टमेंट आनी थी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, SIFC के थ्रू, लेकिन कोई भी चीज़ अभी तक फाइनलाइज होने नहीं जा रही। PIA के लिए बाहर से कॉल की गई, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट किया जा रहा है तो किसका पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं, आरिफ हबीब साहब ने किया, एक दो और कंपनीज हैं उन्होंने किया, लेकिन किसी को अभी तक कोई भी बात क्लियरली सामने नहीं आ रही। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने मद्देनज़र रखना है कि जो दिखाया जा रहा है असल में मार्केट वो नहीं है। तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग मार्केट के अंदर मज़ीद जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें, या मार्केट के अंदर अभी जो है वो कोई ना कोई किसी शेयर को अभी ऐसे बाय करें जो आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग पड़ी है। अगर आप फिर भी काम करना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें। मैं बाय कॉल ज़रूर दूंगा और जो फंडामेंटली टेक्निकली मुझे स्ट्रॉन्ग शेयर्स लगेंगे उसके बारे में ही बात करूंगा। लेकिन जितने भी सेंसिबल एनालिस्ट हैं वो इस वक्त इस चीज़ को बड़ा कैटेगोरिकली देख रहे हैं कि इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो शेयर की प्राइसेस है वो तो वहाँ की वहाँ है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। अगर अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ क्या कहते हैं इंडेक्स के लेवल तक, तो कल आप लोगों को एक इंडेक्स का लेवल बताया गया था कि 73,300 की सपोर्ट है, स्टॉप लॉस 72,800 का है, रेजिस्टेंस जो है वो 74,100 पे आएगी, 74,500 पे आएगी। तो 74,500 के ऊपर रेजिस्टेंस भी आई और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। हमने कैटेगोरिकली जो इंडेक्स के आपको लेवल दिए थे वो वही रेजिस्टेंस शो हुई और वहीं पे ही मार्केट ने जो है उसी तरह बिहेव किया। उसके बाद बात की जाए तो सिनर्जी हैज़ डिसाइडेड टू टेम्परेरली शट डाउन इट्स रिफाइनरी ड्यू टू अनअवॉइडेबल जो है वो अलज इश्यूज़ पर्टेनिंग टू अलार्मिंगली हाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टॉक्स। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं सिनर्जी को ने अपना ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया। उसके बाद देखा जाए तो MSCI सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू ये था कि FCCL, ATRL और नेशनल बैंक और वाइल फॉर टू जो है वो कॉज देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन चिराग सीमेंट और DG खान सीमेंट। तो ये भी जो है वो एक अच्छी न्यूज़ थी इसके हवाले से कि मार्केट इसके ऊपर परफॉर्म कर सके। 2 more कॉस्ट आर मीटिंग द क्राइटेरिया बट वर नॉट एडिड लास्ट टाइम आर इंडो एंड मेपल लीफ सीमेंट सो अनसर्टन अबाउट दिस। ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो वॉल स्ट्रीट बैंक सिटी एक्सपेक्ट्स पाकिस्तान टू रीच एन एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF फॉर अ न्यू 4-year प्रोग्राम ऑफ अप टू $8 billion by end July and recommends going long on the country's 2027 international bond. Pakistan last month completed a short-term $3 billion stand-by agreement, but Islamabad has stressed the need for a fresh longer-term program. ये एक न्यूज़ थी आप लोगों के स्क्रीन पे आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। गाजी फैब्रिक के हवाले से थी। गाजी फैब्रिक इंटरनेशनल लिमिटेड PSX GFIL has decided to temporarily shut down close production activities of its spinning unit. The company cannot continue with the production activities due to the prevailing economic conditions in the country. आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं लोगों के प्लांट बंद हो रहे हैं तो मार्केट आपकी परफॉर्म कर रही है, इंटरनेशनल जो बायर है वो आता जा रहा है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मार्केट में आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। बहुत फूक के कदम रखें, अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें और जेन में नुकसान रख के फिर फ़ायदे के बारे में सोचें। तो उसके बाद देखा जाए तो सुबह की जो न्यूज़ थी उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। टॉक्स बिगन विद IMF न्यू बेल आउट मैंने आपको बता दिया। सिटी एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू स्ट्राइक न्यू $8 billion IMF डील, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एनुअल टैक्स कंप्लाइंस गैप इज़ मैसिव, ₹7 ट्रिलियन इन पाकिस्तान, IMF ने ये भी बात की है। उसके बाद फाइनेंस डिवीज़न है उसने ईयर मार्क्स ₹573.9 मिलियन प्रोविजनल, ये भी एक न्यूज़ थी IBCs की। उसके बाद जो है वो बजट सेशन टू कमेंस ऑन जून 6। पेट्रोल डीजल में सी अ फॉल अप टू ₹15। जो ₹15 पेट्रोल डीजल की भी प्राइस गिर रही है, इंटरनेशनल मार्केट की वजह से गिर रही है, ये हम पे कोई एहसानात नहीं हो रहे। ओगरा डायरेक्ट ऑयल कंपनीज टू स्टेप अप डीजल अपलिफ्ट टू मीट सर्जिंग डिमांड, ये भी एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए यूरिया फर्टिलाइज़र MOF रिफ्यूज़ल टू एक्सटेंड सब्सिडी ड्यू टू फाइनेंशियल स्नैक्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद सर्विस लॉन्ग मार्च टायर अनाउंसेस ₹30 बिलियन इन्वेस्टमेंट
टू डबल इट्स कैपेसिटी। ये एक न्यूज़ थी, सर्विस के हवाले से अच्छी न्यूज़ थी। इन्फ्लुएंशियल शुगर इंडस्ट्री प्लान्स 5-fold इंक्रीज़ इन बेगेसिस प्राइस। उसके बाद थी जी टेलकोज अशोर औरंगज़ेब 500 सिम कार्ड्स ऑफ नॉन फाइलर्स विल बी ब्लॉक डेली। उसके बाद पाकिस्तान तुर्की एग्रीमेंट टू इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम $5 बिलियन। तो ये कुछ न्यूज़ थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। शहबाज रिज़ाइंस एज PMLN प्रेसिडेंसी, ये भी एक न्यूज़ थी। एनीवेज ये मार्केट की जितनी भी न्यूज़ हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब आप लोगों को बड़ा कैटेगोरिकली एक बात समझाने जा रहा हूँ। काइंडली मेरी बात को नेगेटिव ना लें, लेकिन लोग आपको कह रहे हैं बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। जो भी बुलिश ट्रेंड आ रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है मार्केट के अंदर, जो है वो फॉरेन बायर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़ॉरेन बायर गायब होने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। ये आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है। माल बेच के फ़ौरन वो भाग भी जाते हैं, उनको लॉस भी करना आता है और प्रॉफिट भी कमाना आता है। तो दैट्स वाई कोशिश करें अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें और मार्केट को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करें। 75,000 से पहले मार्केट ने एक हैवी रेजिस्टेंस लेनी है। थैंक्स अ लॉट, विद अस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।